श्रीमद् भागवत सुधासागर चतुर्स्कंद 21वां अध्याय। मैं भक्तगणों आज आपको श्रीमद् भागवत में प्रवेशताओं को नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रेरिताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान की वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां जाजली मुनि ने सिद्ध प्राप्त की थी जा पहुंचे, जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूप ब्रह्म शस्त्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्हें प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध परब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आयाधिक प्रेरितागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी शुक्र पर बैठ गए तब वे कहने लगे। प्रेरिताओं ने कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उससे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं, अथवा हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही दुष्ट संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवानमय श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रेरिताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त किया जाए। उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदत्व कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, ज्ञान शास्त्र से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद करने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य, अध्यात्म, विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैरागादि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की पीरी आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है,
और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में ही लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गर्दभ नगर के समान ईश्वरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील होती हैं किंतु सुषुप्त में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भर्म की सत्ता है ही नहीं। निरवधिगण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये कर्मशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार वे सत्व रज और तमोमयी शक्तियां कभी परब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार इनका प्रभाव चलता रहता है, किंतु उससे आकाश के समान असंख्य परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। वही जगत के निमित्त कारण काल, उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है, तथा अपने काल शक्ति से वे ही इन गुणों के प्रभाव रूप प्रपंच का सहार कर देते हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रश्न हो जाते हैं। पुत्रेषा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता की चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ है। उन अकिंचनों की अनाश्रया अहेतुक की भक्ति में कितना मायुर्ध होता है, इससे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों की मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्कंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो
प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रेरिताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रेरितागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रेरिताओं की भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री मैत्री जी कहते, राजन, यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद की वंश का वर्णन हुआ। अब पीरिवर्त के वंश का विवरण भी सुनो। राजा पीरिवर्त ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्री के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेमग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसू की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्री जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिनी, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञानांधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अंकी जनों के सर्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्री जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। चतुर्थ समांत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम।